हिसाब से हमारे अनुमान के हिसाब से काफ़ी बेटर आए हैं। अमरीश बालिगा सर, 2,32,000 करोड़ का रेवेन्यू और हमारे अनुमान से मच बेटर एबिटा और प्रॉफिट भी हमारे अनुमान से लगभग बराबर, हमने चूंकि काफ़ी हायर साइड पे ले रखा था। पहला रिएक्शन आपका इन नंबर्स पे क्या है? नंबर्स पे पहला रिएक्शन तो क्लियरली पॉजिटिव है, क्योंकि रेवेन्यू तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, मोर लेस फ्लैट जो एक्सपेक्टेड था वही था। बट एबिटा मार्जिन्स हम लोग सोच रहे थे कि इट कैन डिक्लाइन, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आया है। एंड आई मीन द एब्सोल्यूट फिगर हैज मूव्ड अप मच बेटर देन एक्सपेक्टेड। तो एबिटा नंबर्स हैव बीन एक्सट्रीमली गुड, क्योंकि यहाँ पे लाइक ओवरऑल एक्सपेक्टेड था कि पेटकेम मार्जिन्स कम होंगे, but at the same time GRMs will move up, but then it will get limited क्योंकि जो रशियन क्रूड का डिस्काउंट था वो कम हो गया था। तो GRMs मूव होने के बावजूद we were not expecting the margins to really move up too much, पर जो नंबर्स आए हैं काफी अच्छे आए हैं, बेटर देन एक्सपेक्टेड। एक्चुअली ये प्लेजेंट सरप्राइज है सर। मैं आपको और बताता हूँ, इसमें पॉलीमर में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और पॉलीमर की ये ग्रोथ आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। ऑयल प्राइसेस सॉफ्ट थे तो हमें लग रहा था कि रेवेन्यू शायद थोड़ा सा कम हो, लेकिन मच बेटर नंबर हमारे अनुमान से आया और वॉल्यूम ग्रोथ भी एक्चुअली देखने को मिल रही है। प्राइसिंग इनके फेवर में गई है, इसलिए ऑपरेटिंग नंबर्स बहुत बेटर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ जैसे हमने कहा काफ़ी बढ़ के आई, वो इंटरेस्टिंग है। और कंपनी ने ये तय किया है कि जो कैपेक्स इनको करना है वो इंटरनल एक्रूवल से करेंगे, यानी अपने पास से करेंगे, कोई लोन नहीं लेंगे। और मार्च तक ये शायद पीक हो जाएगा पूरा कैपेक्स का जो साइकिल इस वक्त चल रहा है। तो ये 3-4 चीज़ें इनके काफ़ी फेवर में जाती हैं और ये बढ़ गया है। जो ऑयल टू केमिकल का बिजनेस का जो एबिटा है सर 15,271 करोड़ से बढ़ के आया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऑयल टू केमिकल इनका अभी भी मैक्सिमम जो है लेके आ रहा है 1,59,000 करोड़ के आसपास। जो हमको रेवेन्यू लग रहा था वो 1,48 के आसपास है। जो हमने अभी जिक्र किया कि चूंकि स्प्रेड में इंक्रीज हुआ, मार्जिन इंप्रूव हुआ, तो प्राइसिंग फेवर में गई, तो प्रॉफिट और ऑपरेटिंग नंबर बढ़ के आया। लेकिन वॉल्यूम शायद उतना जो एक्सपेक्टेड लाइन पे था वो जनरेट नहीं हुआ है। बालिगा सर। Yeah, in fact, I mean, O2C का भी I think it's clearly like better than जो expected था. I think it has, I mean, whatever numbers have come clearly is better, no doubt. तो एक चीज़ बताइए, जियो के नंबर भी सर आपने देखे होंगे और जियो के नंबर थोड़े से फ्लैट से दिख रहे थे। हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी लगभग उसके बराबर। पैट भी वही हमारा अनुमान था 5,010 करोड़ के आसपास आना चाहिए, 5,058 करोड़ के आसपास आया। रेवेन्यू 24,750 करोड़, ऑलमोस्ट लगभग वही अनुमान था। और एबिटा भी 12,000 करोड़ के आसपास। एक रीज़न इसमें यह है कि चूंकि अभी भी जो सर्विसेज ये दे रहे हैं वो 4G की टैरिफ पे है, 4G के प्राइसेस पे है, तो इसलिए शायद बहुत हाई लेवल पे इनको मार्जिन नहीं मिले। जबकि डेटा की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है, बहुत बड़ी डेटा ग्रोथ दिखा रहे हैं ये। लेकिन चूंकि प्राइसिंग अभी भी 4G के लेवल पे ज़्यादा है, तो इसलिए शायद ये नंबर फ्लैट से आप कह सकते हैं जियो के। आपका क्या इसमें असेसमेंट है सर? नहीं, इनफैक्ट जो जियो के नंबर्स आए हैं दे आर मोर लेस एज पर एक्सपेक्टेशन। पर ये भी बात है कि आगे जाके एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स मुझे लगता नहीं कि प्राइसिंग बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, बिकॉज जो जो 5G का जो सर्विसेज दे रहे हैं दे विल स्टिल कंटिन्यू टू बी एट द 4G प्राइसेस, क्योंकि उसमें बढ़ाने के लिए उनको टाइम लगेगा। तो आई थिंक आई मीन व्हाट इंक्रीज वी कैन सी could be post 3 or 4 quarters. तो मुझे लगता है कि next 1 or 2 quarters I think it'll be at the same rate. ओके, अवस्थी जी आप को मेरी आवाज़ आ रही हो तो आपका पहला रिएक्शन नंबर्स पे क्या है? क्योंकि मुझे लगता है ब्रॉडली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है। बहुत बीट या ऐसा वैसा नहीं है, बट ब्रॉडली चूंकि स्टॉक ऑलरेडी काफी करेक्टेड है तो मुझे लगता है शायद मार्केट का रेस्पॉन्स पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, अच्छा मेरे हाथ में